हेलो फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड स्टेशन बाय लल्ली। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पाव भाजी की रेसिपी। चलिए देखते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी कि इसमें कौन सी सामग्री लगती है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे आधे कप मटर, आधा कप गाजर, आधा कप बीन्स, 1 कप आलू, आधा कप शिमला मिर्च, 1 कप टमाटर, 1 कप प्याज, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, पाव भाजी का मसाला, धनिया यानी कि कोतमीर, मक्खन, तेल, पाव और नींबू। एक बार फिर आप सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देख लीजिए। ये रहे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद जो है हमें आलू, मटर, गाजर और बीन्स को उबालकर हम इस तरह से उसका पेस्ट बनाकर रेडी रखेंगे। फ्रेंड्स, हम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर डालेंगे। उसमें थोड़ा सा हींग और जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा पकने के बाद उसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज थोड़ी सी कुक हो जाए उसके बाद हमें उसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। आप शिमला मिर्च को मिक्स करके कुछ 2 मिनट तक पकाइएगा। शिमला मिर्च थोड़ी सी पकने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो है हम इसमें मसाले मिलाएंगे। नमक डालिए, उसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी और फिर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और फिर हम इसमें डालेंगे सांभर पाउडर। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी वर्जन बना रहे हैं, आप चाहे तो थोड़ा कम मसाला डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाइएगा जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से पक नहीं जाते, अच्छी तरह से गल नहीं जाते। इसके बाद जो है हमें इसमें सब्जियों का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 से ढाई कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा करीब 1 चम्मच नमक और ऐड करेंगे और फिर इसे हम ढक देंगे अच्छी तरह से पकने के लिए। कुछ 4-5 मिनट बाद जो है हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर वापस से ढक देंगे। इसे हम करीब 10 से 12 मिनट पकाएंगे। आप देखेंगे कि सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। देखिए कुछ इस तरह से अब हमारी भाजी तैयार है। इसके बाद आप इस पर कोतमीर यानी कि धनिया डालकर इसे गार्निश कर दीजिए और थोड़ा सा बटर ऐड कर दीजिए। हमारी भाजी रेडी है। अब देखते हैं पाव को कैसे सेकना है। तवे पर बटर स्प्रेड कीजिए अच्छे से और फिर बटर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आप पाव लीजिए, उसे बीच में से कट कर जो है आपको पाव को दोनों तरफ अच्छी तरह से सेकना है। बस हमारी पाव रेडी है। पाव भाजी को नींबू और प्याज के सलाद के साथ सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसे घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए और आपको ये कैसी लगी उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैप्पी कुकिंग गाइस।